That's my good news. कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने लैब में एक ऐसा मिनी ब्रेन तैयार किया है जिसमें खून की नसों का पूरा जाल विकसित हुआ है। यह मिनी ब्रेन असल में सेरिब्रल कॉर्टेक्स का छोटा मॉडल है जो सोचने, फैसले लेने, याद रखने और समस्या सुलझाने जैसे अहम काम करता है। खून की नसें जुड़ने से यह ढांचा पहले के मुकाबले ज़्यादा असली दिमाग जैसा बन गया है। ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड स्टेम सेल्स से बनाए जाते हैं। इन्हें खास केमिकल संकेत दिए जाते हैं जिससे ये सेल्स आपस में जुड़कर दिमाग जैसी संरचना बना लेते हैं। साल 2013 में पहली बार ऐसी मिनी ब्रेन तैयार किए गए थे जिसकी मदद से वैज्ञानिकों ने कई दिमागी बीमारियों को बेहतर ढंग से समझना शुरू किया। यह तकनीकी खास तौर पर अल्जाइमर, डिमेंशिया, स्किज़ोफ्रेनिया, ऑटिज्म, पार्किंसन, मिर्गी, डिप्रेशन और अन्य मानसिक रोगों की रिसर्च में काम आती है। इन बीमारियों में दिमाग की कोशिकाएं कैसे काम करती है, कहाँ गड़बड़ी होती है और बीमारी कैसे बढ़ती है, यह सब सीधे मिनी ब्रेन पर देखा जा सकेगा। इससे नई दवाओं की टेस्टिंग भी आसान और सुरक्षित होगी। स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया कि मिनी ब्रेन में बनी खून की नसों में ल्यूमेन यानी खोखला रास्ता मौजूद है, जैसा असली दिमाग की नसों में होता है। इससे बेहतर ब्लड ब्रेन बैरियर बना जो दिमाग को हानिकारक तत्वों से बचाता है और पोषण अंदर पहुंचाता है। हालांकि इस मिनी ब्रेन में कुछ खामियां भी रह गई हैं। असली दिमाग में दिल लगातार खून पंप करता है जबकि लैब में बने इस ब्रेन को यह सुविधा नहीं मिलती। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस दिशा में अभी और काम करना होगा। फिर भी इतना तय है कि दिमाग की बीमारियों को समझने और उनका इलाज खोजने की राह अब पहले से कहीं ज़्यादा साफ हो चुकी है। चेन्नई की 48 साल की सफाई कर्मचारी पद्मा का एक सामान्य दिन तब शुरू होता है जब वे नीली नारंगी रंग की ड्रेस पहनती हैं। पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से झाड़ू हाथ में लेकर वे चेन्नई जैसे बड़े शहर को साफ रखने का कठिन काम करती आ रही हैं। जीवन के हर मोड़ पर उन्हें बस कचरे के ढेर, दुर्गंध, भौंकते कुत्ते और तेज रफ्तार वाली गाड़ियों से बचना सिखाया गया है। पद्मा के पति सुब्रमण्यम ऑटो रिक्शा चलाते हैं और एक्टर रजनीकांत के बड़े फैन हैं। ट्रैफिक की भीड़ में दिन गुजारते हैं। काम खत्म होने के बाद दोनों वापस ट्रिपली केन के वी.आर. पिल्लई स्ट्रीट पर अपनी छोटी सी झोंपड़ी में लौटते हैं। वहां थोड़ा आराम करके फिर अगले दिन के लिए तैयार होते हैं, या तो सफाई के लिए या ऑटो चलाने के लिए। पद्मा के जीवन में वो एक दिन आया जिसने उसकी छवि ही बदल दी। बीती 11 जनवरी को जब वो टी नगर की मोपथन मंदिर स्ट्रीट पर झाड़ू लगा रही थी तो उन्होंने सड़क किनारे एक 3 पहिए वाले ठेले पर भारी सफेद बैग पड़ा देखा। उन्होंने सोचा कि यह कचरा होगा, इसलिए बैग उठाकर फेंकने के लिए देखा, लेकिन खोलने पर पता चला कि अंदर एक आइस बॉक्स है और उसमें चमकदार सोने के गहने थे। पद्मा ने बताया कि पहले तो बैग को अलग रख दिया, सोचा कि शायद नकली गहने होंगे। जब उनके पति वहां आए तो उन्हें बैग दिखाया। करीब से देखने पर पता चला कि वे असली सोने के गहने करीब 50 लाख रुपए के। बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों ने फैसला किया कि बैग को पांडी बाजार पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। वहां जाकर उन्होंने वह बैग पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जांच की और मालिक का पता लगाया तो नंगलूर के सोना व्यापारी रमेश निकले। जांच के बाद गहने उन्हें वापस कर दिए गए। पुलिस और मालिक दोनों ने इस दंपति को ईमानदारी को बहुत खास बताया। सुब्रमण्यन ने बताया, हम पानी पीने तक के लिए नहीं रुके। जैसे ही पता चला कि सोना असली है, हम सीधे ऑटो से पुलिस स्टेशन चले गए। पद्मा उर्बासर सुमीत कंपनी में ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है। कंपनी ने उन्हें सम्मानित किया है। खबर फैलते ही मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने उन्हें बुलाकर सम्मानित किया और 1 लाख रुपए का चेक दिया। उन्होंने कहा है कि पद्मा की ईमानदारी तमिलनाडु के लिए गर्व की बात है। सम्मान का सिलसिला जारी रहा, कई संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया है। तमिलनाडु पोस्टल सर्कल ने उनके फोटो वाला स्पेशल माई स्टेप जारी किया। चेन्नई सिटी सेंट्रल डिवीजन के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस में एक समारोह में पद्मा और उनके पति को सम्मानित किया गया।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने उनके नाम प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट खोला, 15 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया और एक फिक्स्ड डिपॉजिट खाता भी खोला। इस दंपति के लिए आर्थिक तंगी रोज की बात है, लेकिन लालच ने उन्हें कभी छुआ नहीं। सुब्रमण्यम कहते हैं, मुझे लगता है कि किसी का सामान कभी नहीं चाहना चाहिए। जो ईमानदारी से कमाया जाता है वही काफ़ी है। सुब्रमण्यम कहते हैं, मुझे लगता है कि किसी का सामान कभी नहीं चाहना चाहिए। जो ईमानदारी से कमाया जाता है वही काफ़ी है। उनके लिए एक और सरप्राइज इंतजार कर रहा था। पद्मा के नेक काम की सराहना में अभिनेता रजनीकांत ने उन्हें अपने घर बुलाया। उन्होंने उनका स्वागत किया और 2 सोवरेन की सोने की चेन गिफ्ट की गई। यह ईमानदारी की घटना पहली बार नहीं थी। सुब्रमण्यम को याद है कि 16 फरवरी 2021 को उन्होंने क्वीन मैरी कॉलेज के पास 1.75 लाख रुपए का बैग पड़ा था। उन्होंने तुरंत पुलिस को सौंप दिया और तब चेन्नई पुलिस कमिश्नर ने उन्हें सम्मानित किया था। पद्मा कहती है कि अगर उनके इस काम से कुछ लोगों की ईमानदारी का रास्ता चुने तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। वह खुशी किसी भी इनाम से कम नहीं है। पुडुचेरी की भीड़ भरी सड़क के बीच स्थित एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में शांत क्रांति की गूंज सुनाई देती है। एक सफाई कर्मी सौर ऊर्जा से चलने वाली इलेक्ट्रिक मॉपिंग मशीन कक्षा के फर्श पर चला रहा है, जो 10 वर्षीय प्रतिभाशाली बच्चे एम मोहम्मद आसिफ की कल्पना का नतीजा है। उसने अपने 1000 रुपए के विज्ञान प्रोजेक्ट से स्कूल को पर्यावरण के अनुकूल बना दिया है। इस नवाचार को राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। आसिफ कहता है, मैं घर पर अपनी मां और स्कूल में महिला कर्मचारियों को फर्श साफ करने में बहुत मेहनत करते देखता था। मैंने इलेक्ट्रिक मॉपिंग मशीनों के बारे में सुना था, लेकिन वे महंगी होती हैं। मैंने अपने विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए कम लागत में एक मशीन बनाने का सोचा और सौर ऊर्जा का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने बताया, मेरे पिता जो एक वेल्डर हैं, उनकी मदद से मैंने लोहे के चौकोर पाइपों से एक ढांचा बनाया। मैंने अपने शिक्षकों के सहयोग से एक पुराना सौर पैनल और अन्य पुर्जे लगाए, जिसकी कुल लागत मात्र 1000 रुपये आई। इस परियोजना से पुडुचेरी सरकार की क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनियों में प्रथम पुरस्कार जीता। आसिफ ने उद्घाटन समारोह के दौरान उपराज्यपाल के समक्ष मॉडल का प्रदर्शन किया और प्रशंसा प्राप्त की। प्रधानाध्यापक एस बालमुरुगन ने स्कूल में और भी कई नवाचार कराए हैं। उन्होंने कहा, मैं हमेशा से परिसर को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में रुचि रखता था। हमने रात में उपयोग होने वाली रोशनी के लिए सौर पैनल लगाने का निर्णय लिया। हम यह भी चाहते थे कि छात्र ऐसे सिस्टम बनाना सीखें। स्कूल की टीचर के रेवती, जिन्होंने परियोजना का मार्गदर्शन किया, ने बताया कि स्कूल में उपलब्ध पुराने सौर पैनलों का पुनः उपयोग किया गया। हमने शिक्षकों के योगदान से भंडारण के लिए एक बैटरी खरीदी और अन्य पुर्जे प्राप्त किए। एक पवनचक्की का मॉडल भी स्थापित किया। ये दोनों हमारे सहयोग से छात्रों द्वारा बनाए गए थे। सौर और पवनचक्की इकाइयां मिलकर करीब 55 वाट बिजली उत्पन्न करती हैं, जिसका उपयोग रात में परिसर में एलईडी बल्ब जलाने के लिए किया जाता है। मशीनों की भनभनाहट के बीच स्कूल के उद्यान में करीब 50 किस्मों के हरे भरे जड़ी बूटी वाले पेड़ पौधे भी हैं। बालमुरुगन ने बताया, हमें जिपमेर के बागवानी विभाग से पौधे मिले। छात्रों को टीमों में बांटा गया ताकि वे बगीचे में पानी दें और उनकी देखभाल करें। शिक्षक उनके काम की निगरानी करते हैं और उनकी उपस्थिति दर्ज की जाती है। छात्र प्रतिदिन सुबह ही प्रार्थना के दौरान एक जड़ी बूटी के बारे में बताते हैं ताकि सभी उनके उपयोग के बारे में जान सकें। जैसे जैसे यह प्रयास गति पकड़ रहा है, छात्रों और अभिभावकों के लिए प्लास्टिक के बजाय कपड़े के थैले उपलब्ध कराने की योजना भी आगे बढ़ रही है। बालमुरुगन ने कहा, मैं कपड़े के थैले खरीदने के लिए प्रायोजकों की तलाश कर रहा हूं और जल्द ही इसे पूरा कर लूंगा। बच्चे कहते हैं कि स्वच्छता और दीवारों पर बने चित्रों, यहाँ तक कि बाथरूमों में भी, के कारण उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वे किसी सरकारी स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। बालमुरुगन ने कहा, यदि हम प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल होने का महत्व सिखाते हैं तो वे इसे आगे बढ़ाएंगे। यह समाज के लिए हमारी ओर से एक छोटा सा कदम है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.